Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is the use of a and an. Students, today we will learn that in which words we will use a and in which words we will use an. Students, पहली बात जो आपने अपने जहन में रखनी है, आ और एन का यूज़ जो है वो एक यानी किसी एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन वर्ड्स के साथ आ आता है और किन वर्ड्स के साथ एन आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स में कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल वर्ड्स के बारे में पढ़ना होगा। देयर आर सम कॉन्सोनेंट्स एंड अदर आर वोवल्स। स्टूडेंट्स, व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स एंड व्हाट आर वोवल वर्ड्स? Consonants and vowels. Students, ऐसे letter in which our tongue will not touch to our palate, our teeth will not touch to each other, our lips will not touch to each other. यानी ऐसे लेटर्स जो डायरेक्ट आपके वोकल सिस्टम से प्रोनाउंस होते हैं उनको हम वोवल वर्ड लेटर्स कहते हैं। वोवल लेटर्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये कौन से लेटर्स हैं? ये वोवल लेटर्स हैं। इनको प्रोनाउंस करके देखेंगे जब, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ज़ुबान है वो आपके पैलेट यानी आपके तालू को टच नहीं कर रही, आपके टीथ एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे और आपके लिप्स एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे। ऐसे लेटर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे लेटर्स को हम वोवल लेटर्स कहते हैं और इसके अलावा बाकी सबको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो सीधी सी बात है, वोवल लेटर्स के साथ एन आएगा और कॉन्सोनेंट्स के साथ एन आएगा। दिस इज़ अ वेरी बिग कंसेप्ट विच इज़ नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे लेटर्स जो कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके साथ एन आएगा और ऐसे लेटर्स जो वोवल्स होंगे उनके साथ एन आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू टू एक्सप्लेन द टॉपिक फर्दर। कॉन्सोनेंट, ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स जिनके स्टार्ट पर कॉन्सोनेंट लेटर्स आएंगे उनके साथ हम आ लगाएंगे, जैसे आ, टेबल। अब टी जो है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, जिसमें हमारी जो टंग है वो हमारे पैलेट के साथ टच कर रही है। इसी तरह आ फैन, आ चेयर, आ गन, आ पेंसिल, आ बुक, आ रूम। अब ये देखें, इसका आर, बी, पी, जी, सी, एफ, ये जो सारे लेटर्स हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ऐसे लेटर्स जो कॉन्सोनेंट्स होंगे उनके साथ हम आ लगाएंगे। इसी तरह एन हम जो है वो वोवल लेटर्स के सामने लगाएंगे, यानी उनके साथ लगाएंगे। सबसे पहले हम जो वोवल लेटर लिखेंगे वो लिखेंगे एन एप्पल। अब ये देखें, ए आ रहा है जिसमें हमारा जो टंग है वो हमारे पैलेट को टच नहीं कर रहा, हमारे टीथ एक दूसरे को टच नहीं कर रहे और हमारे लिप्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ऐसे लेटर्स को हम वोवल लेटर्स कहते हैं और वोवल लेटर्स जो वर्ड्स के स्टार्ट में आ जाएं उनके साथ हम एन लगाते हैं। अब हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स लिखेंगे। एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, इसी तरह एन एनिमी, इसी तरह एन और हम लिख लेंगे आई, इसी तरह हम लिख लेंगे एन ऑनेस्ट, इसी तरह हम लिखेंगे एन ऑक्स। अब ये देखें, इनके स्टार्ट में जो भी साउंड्स आए हैं वो वोवल साउंड्स हैं। तो ऐसे लेटर्स इन द लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दैट इन विच वर्ड्स द स्टार्ट का जो लेटर होगा, इफ़ द स्टार्ट लेटर विल बी वोवल तो हम उसके साथ एन लगाएंगे, इफ़ द स्टार्ट लेटर विल बी कॉन्सोनेंट तो हम उसके साथ आ लगाएंगे।
So students, hope so the concept of R and N is clear in your mind. Thank you so much.